डियर स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कालराउस नियम बनाएंगे। कालराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम, माइग्रेशन ऑफ फ्री आयन। माइग्रेशन ऑफ फ्री आयन क्या है? आपने पिछले वीडियो में आपने देखा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक्स्ट्रा फ्लोटिंग मेथड द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने बताया था कि प्रबल विद्युत अपघटन कि अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता को वाइब्रेशन विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ को थोड़ा आगे बढ़ाकर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस वाइब्रेशन एक्स्ट्रा फ्लोटिंग विधि द्वारा वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। कालराउस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघटन वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता को ज्ञात किया जा सकता है, जिसे स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का कालराउस नियम कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, आप इस टेबल पर थोड़ा यहां से शुरू करते हैं हम। कॉमन एनायन इज कॉमन कैटायन। कॉमन एनायन रखने वाले KCl Cl कॉमन है, Cl कॉमन है, नाइट्रेट नाइट्रेट कॉमन। कॉमन जो एनायन है दोनों के पास कॉमन है, इसके पास भी इसके पास भी। इसकी अनंत अनुता तुल्यांक चालक कितनी है, इसके कितनी, KNO3 कितनी है और NNO3 कितनी है। लेकिन दोनों की चालकता में अंतर 23.41 23.41। कॉमन एनायन रखने वाले विद्युत अपघटनों की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता में अंतर समान है, बराबर। इसी प्रकार से कॉमन कैटायन का देख लीजिए, इसमें लिथियम है, इसमें लिथियम, दो इलेक्ट्रोलाइट, इसमें पोटेशियम है, इसमें पोटेशियम, दो इलेक्ट्रोलाइट। इन कॉमन धनायन रखने वाले इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी डिफरेंस बराबर बराबर। ऐसा क्यों है? तो कालराउस ने कहा ऐसा तभी संभव है जब प्रत्येक आयन, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन, अपने हिस्से का योगदान कंट्रीब्यूशन विद्युत अपघटन की कुल चालकता में दे, विद्युत अपघटन की कुल तुल्यांक की चालकता में दे। ये तभी संभव है। क्लोराइड आयन अपने हिस्से का योगदान KCl की तुल्यांक की चालकता में देता है। पोटेशियम आयन अपने हिस्से का योगदान KCl की तुल्यांक की चालकता में देता है। अर्थात दोनों आयनों का योगदान रहता है किसी इलेक्ट्रोलाइट की कुल तुल्यांक की चालकता। अब ध्यान दीजिए, अब जब हम डाइल्यूशन करते हैं, हम समझाएंगे किस तरह से योगदान प्रत्येक आयन देता है। जब तनुकरण करते हैं, जब मान लीजिए डाइल्यूशन करते हैं, पानी डालते जाते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन की मात्रा बढ़ती, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वियोजन की मात्रा बढ़ती। कैसे बढ़ती? जो इलेक्ट्रोलाइट के अणुओं के मध्य अंतराणु आकर्षण बल
अणु के आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल डाइल्यूशन के साथ साथ कमजोर पड़ जाते हैं, कम होते आ जाते हैं, आकर्षण बल कम हो जाता है। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं अंतराणुविक आकर्षण बल और अणुओं के आयनों के मध्य इंट्रायनिक अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मान लीजिए ए और बी है, तो ए और बी अणुओं के मध्य और ए और बी आयनों के मध्य आकर्षण बल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाते हैं। अनंत अनुता पर तो अंतराणिक आकर्षण बल और इंट्रायनिक अट्रैक्शन बल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। आयनों के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं रहता है, आयन दूर दूर हो जाते हैं। इसका मतलब है आयन स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं आयन, और अपने हिस्से का योगदान विद्युत अपघट्य की कुल तुल्यांक की चालकता में दे देता है। मान लीजिए ए बी, ये ए आयन अलग होगा कैट आयन और बी आयन अलग हो जाएगा। ये अपने हिस्से का योगदान देगा कैट आयन, और एनायन अपने हिस्से का योगदान देगा, क्योंकि फ्री है, किसी प्रकार का इनके मध्य आकर्षण बल नहीं है आयनों के मध्य, तो अपने हिस्से का योगदान देगा। ये कितना देगा कोई आयन अपने हिस्से का योगदान, यह उस आयन की स्वयं की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि को आयन की प्रकृति। न कि को आयन मतलब उसके साथ जो अटैच है दूसरा आयन, सह आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, यह आयन स्वयं की प्रकृति पर निर्भर करेगा। आयन वहां क्लोराइड है या पोटेशियम आयन, इसके साथ अटैच आयन की प्रकृति पर नहीं करेगा, स्वयं की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और आयन अपने हिस्से का योगदान विद्युत अपघट्य की कुल तुल्यांक की चालकता में दे देता है। आयन फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कार्ल राउस ने एक नियम दिया। इन्होंने समझा कि आयन पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, किसी प्रकार के इंट्रायनिक अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता, और प्रत्येक आयन अपने हिस्से का योगदान दे देता है। तो कार्ल राउस ने इसके आधार पर एक नियम दिया, अब किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता उसके विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर तुल्यांक की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। The equivalent conductance of an electrolyte is a sum of ionic conductance of its cation and its anion। इसमें उपस्थित जो विलयन में इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में उपस्थित कैटायन और एनायन की अनंत तनुता पर तुल्यांक की आयनिक चालकता के योग के बराबर सम ऑफ ionic conductance of anion and ionic conductance of cation at indefinitely dilutions, indefinitely dilution। अब ध्यान दीजिए, सिंपल सा है, आयन स्वतंत्र हो गए, धनायन अपना कितना योगदान देगा, कैटायन एनायन अपना कितना योगदान देगा, उन दोनों का योग किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता होता है। लैम्डा इनफाइनाइट, लैम्डा प्लस कैटायन की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता, एनायन की अनंत तनुता पर तुल्यांक की आयनिक चालकता। कैटायन अनंत तनुता पर इनफाइनिट डाइल्यूशन पर कैटायन की तुल्यांक की आयनिक चालकता,
इसी प्रकार से अनंत अनुता पर एनायन की तुल्यांक आयनिक चालकता और विद्युत अपघटक की अनंत अनुता पर कुल तुल्यांक की चालकता। यदि हम मोलर चालकता की बात करें, तुल्यांक की चालकता के स्थान पर हम मोलर चालकता की बात करें, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एम, ठीक है, धनायनों की संख्या धन आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या। ये जो है एक मोल विलियन में उपस्थित नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायन, ये संख्या दर्शा के V प्लस V माइनस। एक मोल, यहां मोलरता की बात करें, मोलर चालकता की बात करें, तो एक मोल विलियन में उपस्थित धनायनों की संख्या और ऋण आयनों की संख्या। लिख लीजिए आप ये बातें जो मैं बोलता हूं, तो हर बात नोट नहीं की जा सकती है बोर्ड पे, इसलिए आपको लिख लेना चाहिए। तो ये था कालराउस नियम। कालराउस ने स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम दिया, जिसकी सहायता से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं मोलर चालकता, तो अब आपको पता चुका कि एक मोल विलियन में कितने कैटायन और कितने एनायन। अब आयनिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी में क्या संबंध है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आयनिक चालकताएं एवं आयनिक गतिशीलता। आयनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक मोबिलिटी, इनमें क्या रिलेशन, क्या संबंध है। किसी भी आयन से, कैटायन हो या एनायन हो, उनकी आयनिक चालकता अनंत अनुता पर उनकी आयनिक चालकता उनकी मोबिलिटी के समानुपाती। ध्यान दीजिए, हमने एक सेंटेंस बोला है, अनंत अनुता पर किसी आयन, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, उनकी आयनिक चालकता उनकी मोबिलिटी के समानुपाती होता है। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। कैटायन की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता कैटायन की मोबिलिटी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से एनायन की बात करें, प्रोपोर्शनल टू, और इसको एक समान पद हटाएंगे, के ये कैटायन की गतिशीलता, ये
एनायन की गतिशीलता। अब ये होगा, ये समीकरण हम किस तरह से लिख सकते हैं? यदि हम इसको और ढंग से करना चाहें, कुल मिलाकर जो गतिशीलता है, यदि हम गतिशीलता को निकालें कि यदि एनायन की गतिशीलता को निकालें कि क्लियर, कुल मिलाकर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आयनिक गतिशीलता आयनिक चालकता अपॉन के। लिख सकते हैं ये आयनिक गतिशीलता है, चाहे वो कैटायन की बात करें चाहे एनायन की बात करें। तो आयनिक गतिशीलता बराबर आयनिक चालकता, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन। चूंकि के बराबर एफ फैराडे, इसलिए बराबर फैराडे बराबर लगभग ये एफ का मान ध्यान दे लीजिए, ये मुख्य संबंध होता है जो पूछ लेते हैं कई बार। आयनिक गतिशीलता और आयनिक चालकता में संबंध स्थापित कीजिए। रिलेशन बिटवीन आयनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक मोबिलिटी। हमने बताया कैटायन की मोबिलिटी की समानुपाती, एनायन की मोबिलिटी की समानुपाती, के यहाँ स्थिरांक है। कैटायन की मोबिलिटी, एनायन की मोबिलिटी, वी कैन से मोबिलिटी बराबर गतिशीलता बराबर आयनिक चालकता अपॉन के फैराडे के कांस्टेंट के बराबर होता है। देन वी कैन राइट इस प्रकार, यदि किसी आयन की चालकता ज्ञात हो, आयनिक चालकता, तो हम उसकी मोबिलिटी ज्ञात कर सकते, गतिशीलता ज्ञात कर सकते। तो ये रिलेशन था आयनिक मोबिलिटी एंड आयनिक कंडक्टेंस। पूरा का पूरा हमने आपको समझा दिया कालराउस नियम क्या है, किसके लिए दिया गया है, ये क्लियर होगा। ये आयन स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का कालराउस नियम, क्योंकि आयन स्वतंत्र हो जाते हैं अनंत होता और अपने हिस्से का योगदान दे देते। कैटायन कितना देगा, एनायन कितना देगा, दोनों का सम, दोनों का योग उस इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता होता है। ये हम बता चुके। बोलिए स्टूडेंट्स, कोई समस्या? आपको कोई समस्या हो तो मेरे YouTube चैनल रामानंद यादव, स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के दीजिए। मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आर कॉलेज अलवर राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उन्हें आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, केमिस्ट्री बहुत इजी है, आप मन लगा के पढ़िए, टेंशन मत लीजिए।
एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। हाँ, ये जरूर आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कालराउस नियम में बता दिया, धनायन अपना योगदान देगा, ऋणायन अपना योगदान देगा, दोनों को जोड़ देंगे, ये कालराउस नियम है। तो खुश रहिए। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे YouTube चैनल पे जाके हंसिए, मुस्कुराइए। बेस्ट ऑफ